हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं और इनको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड हैं ये दोनों क्वेश्चंस। तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखिए ज़रा इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें 3 पॉइंट्स का फॉलो करना होगा। 3 पॉइंट्स क्या? पहला क्या, सबसे पहले तो आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0, ये एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक ये जनरल फॉर्म रहता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक जनरल फॉर्म रहता है। यहाँ इससे हमें कंपेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इससे कंपेयर करने के बाद आपको m और n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे और m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा मतलब इस डिफरेंशियल जो दोनों जो भी कोई भी डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो ये सबसे पहले इस पॉइंट को फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, आपको एग्जैक्टनेस फॉर एग्जैक्टनेस के लिए डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल डेल एन ओवर डेल एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं और दोनों को इक्वल दिखाना है। इक्वल आएंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए फिर वो आपका थर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और ये फॉर्मूला साइन ऑफ इंटीग्रल y एज ए कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल फ्री फ्रॉम x एन डी वाई इज इक्वल सी कांस्टेंट, इस फॉर्मूले को। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ 2 क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो केवल ये पूछ रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो केवल 2 पॉइंट्स फॉलो करने हैं, तीसरा नहीं करना। ठीक है ना, और वो कह रहा है एग्जैक्ट है या नहीं, और उसके अलावा इस बात को चेक करिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, एंड सॉल्व दिस, और उसको सॉल्व भी करिए। तो फिर ये तीनों पॉइंट्स फॉलो कर लेंगे, दोनों तो एग्जैक्टनेस के लिए चेक करने के लिए एग्जैक्ट है या नहीं, और तीसरा पॉइंट उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना, और ये बात ध्यान रखें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसी का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एग्जैक्ट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, उसको पहले एग्जैक्ट बनाया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एग्जैक्ट में, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, उसको हम पहले एग्जैक्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना, और वो जो केस है फिर वो रिड्यूसिबल केस कहलाता है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं उसको हम रिड्यूसिबल केस कहते हैं, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज में लेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन हमेशा इस बात को ध्यान रखें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फाइंड होता है। तो देखिए जरा, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई डी एक्स प्लस ई एक्स अपॉन में वाई 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई और डी वाई इज इक्वल 0, ये इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट, इससे कंपेयर करिए, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ से m और n की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो m dx प्लस n dy इज इक्वल 0। तो यहाँ से m की वैल्यू ये पूरा m की वैल्यू हो गई और ये पूरा n की वैल्यू हो गई। देख लीजिए, ठीक है ना, कंपेयर करने के बाद
यहाँ से m और n की वैल्यू फाइंड करें आप, ठीक है ना, कंपेयरिंग, ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ से, m यहाँ से निकल के आ रहा है 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन में y, एंड n कितना आया, n इज इक्वल ई टू द पावर x अपॉन में y, ये मल्टीप्लाई कर दो 1 में इसका, माइनस ई टू द पावर x अपॉन में y इंटू एक्स अपॉन में y, मल्टीप्लाई कर दो या बिना मल्टीप्लिकेशन के भी हो जाएगा, आप जैसे चाहें से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 में किया और फिर इसके बाद इसको लिख दिया आप, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट, पहला हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है, एग्जैक्टनेस चेक करना है, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल दिखाना है, देखिए जरा, उसके बाद फॉर एग्जैक्टनेस डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एम ओवर डेल, तो एम की जगह पर ये रखिए यहाँ पर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई। अब देखिए पार्शियल हो रहा है, मैंने अभी बताया था, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जिसके रेस्पेक्ट में है वही वेरिएबल है और सारे वेरिएबल कांस्टेंट की तरह से काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, और y के रेस्पेक्ट में ई टू द पावर x अपॉन में y का, पहले तो ई टू द पावर x अपॉन में y, यही हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डेल ओवर डेल y, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, x को मैं बाहर निकाल सकता हूँ एक तरह से, ये मानिए आप, x कांस्टेंट है ना, अब इसका होगा ना x अपॉन में y का होगा, तो x बाहर निकाल दिया और 1 अपॉन वाई को मैं y माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए समझ लीजिए इस बात को, ऐसा लिखा जा सकता है, x वेरिएबल नहीं है, x कांस्टेंट है, ये हो गया आपका x ई की पावर x अपॉन में y और आपका x, और ये आपका हो जाएगा ये माइनस, अब इसका x टू द पावर n माइनस आगे लगा दिया y माइनस 2, देख लीजिए, या इसे मैं डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल माइनस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ये आ गया निकल के। ऐसे ही आप डेल एन ओवर डेल एक्स निकालें, अब यहाँ डेल एन ओवर डेल एक्स, तो देखो इसका डेल ओवर डेल एक्स, तो ये आपका ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई, ये माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई और इंटू एक्स अपॉन में वाई, देख लीजिए ज़रा, इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका दोनों के साथ ऑपरेटर लगा दूंगा मैं, अब यहाँ एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा, और उसके बाद x अपॉन में y का करूँगा तो 1 अपॉन में y बचेगा, कांस्टेंट है ना, 1 अपॉन y x का 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस, अब देखिए यहाँ जब इसको करूँगा तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो देखो ये ई टू द पावर, अब यहाँ ब्रैकेट लगा दिया पहले मैंने इसमें, ई टू द पावर x अपॉन में y सेम रख दिया, और इसका करा x के रेस्पेक्ट में, तो देखो 1 अपॉन में y हो गया, देख लीजिए, फिर प्लस का साइन x अपॉन वाई सेम, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा ई टू द पावर x अपॉन में y, देख लीजिए भाई ये सेम था, इसका फर्स्ट सेम, और इसका हमने डिफरेंशिएशन किया पार्शियली, तो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर, किसके रेस्पेक्ट में, x के में, 1 अपॉन वाई बचा, फिर x अपॉन वाई सेम रखा, इसका करेंगे हम तो ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई का ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, और ठीक है, और उसके बाद इनटू यहाँ ये तो सेम, और फिर आपका ये एक्स के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ 1 अपॉन वाई और आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा 1 अपॉन वाई, अभी मल्टीप्लाई कर दो आप, तो देखो ये आपका 1 अपॉन में वाई और ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई, ये तो यहाँ है ही, इसका मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन में वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई, ये बचा,
और फिर माइनस यहाँ x अपॉन में y और y स्क्वायर हो गए और e टू द पावर x अपॉन में y। और देखिए अब ये जो है कैंसिल हो गया, तो डेल n ओवर डेल x इज इक्वल क्या निकल के आ रहा है आपका, माइनस x अपॉन में y स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन में y। अब आप देखिए ज़रा दोनों को, इसको देखें और इसको देखें, फर्स्ट और इसे सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए डेल m ओवर डेल y की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, डेल n ओवर डेल x की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, दोनों इक्वल आ रहे हैं। मीन्स ये सेकंड पॉइंट फॉलो हो रहा है। सेकंड पॉइंट फॉलो हो रहा है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मीन्स सेकंड पॉइंट फॉलो हो रहा है मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो यहां से मैं इसको, ये क्या हो गया आपका, यहां से देख लीजिए इसको पहले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी एग्जैक्ट, बस ठीक है ना। अब एग्जैक्ट है तो हम फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। उसके बाद हम फॉर्मूला इस फॉर्मूले को लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, बस ये काम करना है। देख लीजिए पहले भाई, अब जो एग्जैक्ट हो गया तो अब देखो क्वेश्चन जो कभी कभी यहीं तक आ सकता है कि ये सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन न करके इसको ये पूछता कि चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी एग्जैक्ट और नॉट, केवल इतना ही पूछता, तो ये क्वेश्चन बस खत्म हो गया, यहीं तक था, ठीक है ना। केवल आप इसको कंपेयर करें, एम एन की वैल्यू निकालें, एम और एन की, उसके बाद फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, बस केवल एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए 2 पॉइंट फॉलो करने हैं। एम और एन की वैल्यू करिए, निकालिए जैसे मैंने यह निकाला, और उसके बाद इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वल देखिए, अगर इक्वल आ रहा है तो एग्जैक्ट है। एग्जामिन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी एग्जैक्ट और नॉट, या चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी एग्जैक्ट और नॉट, इस टाइप से आता है कभी कभी। तो बस यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग, तो ये 2 पॉइंट तो करना ही है, एग्जैक्ट तो चेक करना ही है, उसके बाद थर्ड पॉइंट भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए अब इसको यहाँ से देख लो, और उसके बाद देखो ये एम और एन की वैल्यू ये है। अब मैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ, यहाँ ये चेक हो गया। अब देखिए एम और एन की वैल्यू को मैं यहाँ से लेता हूँ, अब थर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दोनों पॉइंट हो गए, एग्जैक्ट हो गए। एग्जैक्ट होने के बाद में हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसका। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन साइन ऑफ इंटीग्रल y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल फ्री फ्रॉम x एन डी वाई इज इक्वल कांस्टेंट। साइन ऑफ इंटीग्रल y कांस्टेंट m कितना है, ये रहा 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन में y और dx। m की वैल्यू, तो ये m की वैल्यू यहाँ रखिए, m की जगह पर। अब देखिए यहाँ फ्री फ्रॉम x, अब इस n में से n जो है, n की जो वैल्यू है ये टोटल, इसमें से वो वैल्यू यहाँ रखनी है जिसमें x वेरिएबल नजर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई टर्म है जिसमें x नजर ना आ रहा हो, देखो यहाँ e टू द पावर x अपॉन वाई, यहाँ भी x है, इसमें भी है, यहाँ e टू द पावर x अपॉन वाई, यहाँ भी इंटू 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 के साथ x अपॉन वाई, यहाँ भी x है। कोई टर्म नहीं है ऐसा जिसमें x न हो, तो वहां हम क्या लिखेंगे, 0, और डी वाई कुछ नहीं है तो 0 होगा, फ्री फ्रॉम x। ठीक है ना। और
सी कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो वन जो एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में वन का एक्स हो गया, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई का ई टू द पावर एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा। और यहाँ देखो कांस्टेंट अपॉन में आ रहा है, यहाँ वाई क्या अपॉन में आ रहा है, तो ये वाई इन टू में चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, देखिए ये नोट करें इस बात को भी फिर से, ई टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेट ए एक्स एंड डी एक्स, अगर ऐसा है तो ई टू द पावर ए एक्स और अपॉन में ए और प्लस से ये होता है। अगर एक्स के साथ कांस्टेंट इन टू में है तो वो अपॉन में जाएगा, और अगर ऐसा है कि ई टू द पावर एक्स अपॉन में ए और डी एक्स, तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स अपॉन में ए, और ये जो अपॉन में अगर कांस्टेंट है तो वो इन टू में आएगा, ये नोट करें। यहाँ इन टू में है तो अपॉन में एक्स के साथ जो कांस्टेंट इन टू में है अपॉन में जाएगा, एक्स के अपॉन में कांस्टेंट है तो वो इन टू में जाएगा, तो यहाँ अपॉन में है, यहाँ वाई क्या है अपॉन में है ना, तो इन टू में आ गया। ठीक, और सी और यहाँ पर देखिए अब जरा, हाँ यहाँ जीरो, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, सी मान लिया मैंने, सी वन मान लिया इज इक्वल आपका सी, इसको इधर ले जाइए तो एक्स प्लस वाई ई एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल सी माइनस सी वन, ऐसा लिख सकते हैं। और इस टोटल की जगह पर एक कैपिटल सी लिख दो, भाई कांस्टेंट ही तो है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई और ई एक्स अपॉन में वाई और इज इक्वल कैपिटल सी, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आ गया आंसर, ऐसे काम करना है। ठीक, चलिए देख लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखें जरा इसका, इसको, और ये क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल 0। सबसे पहले पहला पॉइंट, कंपेयर दिस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0। कंपेयरिंग किया हमने तो m की वैल्यू क्या फाइंड हुई यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड n की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2xy। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद फॉर एग्जैक्टनेस, ये पार्शियल डेरिवेटिव डेल m ओवर डेल y, तो आपका डेल ओवर डेल y, m की वैल्यू यहाँ रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, y वेरिएबल है, उसके अलावा x जो है क्या कांस्टेंट 2 4 5 इस तरीके से काम करेगा, क्या हो गया 0 प्लस 2y मीन्स 2y आ गया। आगे डेल n ओवर डेल x, मतलब डेल ओवर डेल x और 2xy, x वेरिएबल है यहाँ, अब यहाँ 2 और y जो है वो कांस्टेंट हो गए, हम ऐसे भी कर सकते हैं 2y बाहर निकालिए, डेल ओवर डेल x और आपका 2y मैंने बाहर निकाल दिया और x बचा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो आपका 2y। आप देख लीजिए ज़रा, यहाँ से इसकी वैल्यू भी 2y है और इसकी भी वैल्यू 2y है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that given
डिफरेंशियल इक्वेशन बी एग्जैक्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एग्जैक्ट है। बस अगर क्वेश्चन यहां तक पूछता कि केवल चेक एग्जैक्टनेस, तो बस ये खत्म हो गया, यहीं तक हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है? सॉल्व दिस। तो पहला पॉइंट एग्जैक्ट भी चेक होगा, फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला लगाएं आपका साइन ऑफ इंटीग्रल y कांस्टेंट m dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल फ्री फ्रॉम x n dy और कांस्टेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y कांस्टेंट, m क्या है? m की वैल्यू देखो यहां रखिए, ये m x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx, और कॉन्स्ट यहाँ आपका फ्री फ्रॉम x, n क्या है यहाँ पर? n देखो, अब देखो यहाँ फ्री फ्रॉम x नहीं है, यहाँ ये इनटू के साथ है तो फ्री नहीं है। अगर ये ऐसा लिखा होता कि 2x और प्लस y, तो मैं y को यहाँ लिख देता तो फ्री हो जाता, ये टर्म अलग हो जाता, ये टर्म अलग हो जाता, ये टर्म पूरा एक है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है या 2x प्लस वाई या 2x माइनस वाई ऐसा कुछ हो, प्लस माइनस के साथ अगर है और इसमें y में अब यहाँ x नहीं है तो मैं y यहाँ लिख सकता था, लेकिन यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा और dy और कांस्टेंट। और उसके बाद फिर आपका आंसर। तो अब मैं इस आंसर को यहाँ तक देख लीजिए आप पहले। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ लिखे देता हूँ, फिर फाइनल इसको यहाँ से देखिए, इधर देखें, यहाँ इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा? y कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x वेरिएबल है तो x का ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, और y कांस्टेंट है और प्लस का y स्क्वायर इंटू x। ठीक है ना, और फिर प्लस C1 मान लो, इसका 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा और इज इक्वल C, या इसको हम x क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर और इज इक्वल C माइनस C1, और इस टोटल को मैं कैपिटल C लिख सकता हूँ, C माइनस C1 इज इक्वल कैपिटल C ले लिया, तो ये आपका x क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल कैपिटल C। दिस इज फाइनल आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के लिए बस ये इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।